बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और दुआगो हूँ अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिम की खैर करे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, मैं आपसे मुखातिब हूँ अली हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको मालूम है कि एक मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों के बाप को कत्ल कर देती है। जदीद साइंसी तहकीक ने यह बात प्रूव की है कि एक मादा मकड़ी बच्चों को पैदा करने के बाद वो जो बच्चों का बाप नर मकड़ी होती है उसको कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर यही बच्चे जब परवान चढ़ते हैं तो बड़े होकर अपनी माँ मकड़ी को मार देते हैं और घर से बाहर फेंक देते हैं। किस कदर जालिमाना निज़ाम है मकड़ी के घर का। अब आ जाएं कुरान करीम की सूरे अल अनकबूत पर। अनकबूत अरबी में मकड़ी को कहा जाता है। क्या वजह है, क्या हिकमत है कि अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम ही मकड़ी के नाम पर रख दिया और कुरान करीम में फरमाया कि घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का है अगर इंसान इल्म रखते। अब इसमें हिकमत क्या पोशीदा थी। जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि जब कमजोर घर का ख्याल आता है तो मैंने भी पढ़ने से पहले, यकीनन आप भी यही सोचते होंगे, इसके जाले की तरफ इशारा जाता है कि इसका ज़ाहरी जाला इस कदर कमज़ोर है कि इसे कहा जा सकता है कि इसका घर बड़ा कमज़ोर है। लेकिन तहकीक के बाद ये राज खुला कि जो मानवी तौर पर इसके घर के अंदरूनी मामलात थे, जो अंदरूनी दुश्मन और खाना जंगी की तरफ इशारा था कि इसके अंदर कितने राज पोशीदा हैं। बिलाशुबा कुरान का हर लफ्ज़ जिंदगी बख्शता है। जब इस सूरत की मजीद तफसील में जाएं तो इस सूरत में तमाम फितनों और साजिशों का जिक्र है। आगाज कुछ यूं होता है, बहुत से लोग हैं जो ये गुमान करते हैं कि इस बात पर छूट जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। और फिर यूं फरमाया कि बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब उन पर कोई आजमाइश नाजिल होती है तो इसी आजमाइश को अल्लाह का अजाब समझ लेते हैं। इस सूरत में यानी बहुत से फितनों का जिक्र किया गया। अब सवाल जहन में ये आता है कि फितनों का मकड़ी और इसके जाले से क्या ताल्लुक। इस मकड़ी के जाले को आम न समझे, इसमें बहुत से राज पोशीदा हैं। ये मकड़ी का जाला अपने दुश्मन को कैप्चर करने के लिए हनी ट्रैप भी होता है और इसके जाले का इशारा जिंदगी में हमारे लिए बहुत सी साजिशों और फितनों की तरफ इशारा है कि ये जिंदगी इसी तरह उलझी है जिस तरह एक मकड़ी का जाला और मकड़ी की अपनी जिंदगी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब सूरह नमल की तरफ चलें, यानी कुरान की एक एक जो सूरा है उसमें कितने राज पोशीदा हैं, अल्लाह ने नाम भी रखा है तो कितनी हिकमतों के साथ। सूरह नमल, नमल अरबी में चींटी को कहा जाता है। अब ये बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ तारुफ किए देता हूँ कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर निकले, ये कुरान का तर्जुमा है, तो एक चींटी दूसरी चींटी से कहने लगी कि अपने बिलों में घुस जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रौंद दी जाओ यानी मसल दी जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूंकि जुबानों पे उबूर था, उन्होंने चींटी की आवाज को सुन लिया और अपने लश्कर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब चींटियों के पर जब रिसर्च की गई कि एक सूरह का नाम क्यों रख दिया गया नमल, तो चींटियों के बारे में आता है कि इनको बारिश होने से पहले ही खबर हो जाती है कि बारिश होने वाली है, यानी ये हवा में नमी के तनासुब को कैलकुलेट कर लेती हैं और इसी सिस्टम से कॉपी किया गया हमारा जो निज़ाम है जिसके तहत हमें बताया जाता है कि बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश होने वाली है। इस सिस्टम को हाइड्रोफॉली कहते हैं, जो चींटी के अंदर मौजूद है। और चींटी जब रास्ते में चलते हुए आपने देखा होगा कि चींटी दूसरी चींटी के मुंह के साथ मुंह जोड़कर आगे गुजर जाती है, यानी ये बात भी नहीं करती। इसके मुंह के अंदर से एक स्लाइवा सा निकलता है, एक मवाद निकलता है जो दूसरी चींटी के मुंह पर ये मल देती है। उसमें एक कोडेड मैसेज होता है, दूसरी चींटी उसी मैसेज को समझ आती है कि वो चींटी क्या कहने वाली थी। यानी ये कुरान की जो सूरा है इसमें इस कदर हिकमतें पोशीदा हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो बराह करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन।